नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सभी निवेदक जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा था, उनका रिटर्न मिलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, मिल रही जानकारी के मुताबिक पहले राशि का मुकाबला कब मिले थे, जब 10,000 से लेकर 100 तक की मिलती थी। अब सभी निवेशकों का पैसा मिलना शुरू हो चुका है, जिनमें 50,000 तक का रिटर्न मिलना शुरू हो चुका है। शहर धारकों को 50,000 बैंक खाते में पहले किस्त के साथ जमा करने का फैसला लिया गया है। यदि आपका भी पैसा फंसा है और आप लंबे समय से इंतजार कर रहे, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास है और सभी निवेशकों का पैसा बहुत जल्द मिलेगा। भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खुले में शौच की प्रथा जारी है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रति परिवार 12,000 रुपए की वित्तीय मदद उपलब्ध करा रही है। यह राशि शौचालय के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ शौचालय बनवाना नहीं है, बल्कि समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। यह योजना विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। JMM सम्मान योजना 2025 के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में ठोस सहयोग मिलेगा। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। राज्य सरकार ने लोगों को ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। जैक ने परीक्षा आवेदन में छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब छात्र बिना पेन के भी फॉर्म भर सकेंगे। यह सुविधा छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगी। झारखंड बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जिससे धनबाद के छात्रों को विशेष लाभ होगा। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा अनुभव के आधार पर IAS में प्रोन्नति मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग ने 19 रिक्तियों के विरुद्ध 57 नामों की अनुशंसा की है। UPSC प्रत्येक पद के लिए भेजे गए नामों में से एक का चयन करेगा। अधिकारियों के नाम 20 दिसंबर तक UPSC को भेजने हैं। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में चुनाव को लेकर निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित कर दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे, जो झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेगा। राज्य की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री वैश्विक उद्योगपतियों के समक्ष झारखंड की निवेश क्षमता को विस्तार से रखेंगे। राज्य की समृद्ध खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन और युवा कार्य बल को विकास की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री यह संदेश देंगे कि झारखंड अब मूल्य संवर्धन और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 2030 से 30 तक के लिए बिजनेस प्लान आयोग को सौंपा है। निगम को 18,363.19 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत है, जबकि बिजली खरीद पर 14,104.21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में निगम को 7,998.29 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं का योगदान सबसे अधिक है। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 70 लाख होने का अनुमान है। झारखंड के सभी जिला अस्पतालों का संचालन अब मेडिकल कॉलेज 10 करेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव बना रहा है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों को मॉड्यूलर OT निर्माण में तेजी लाने और अस्पतालों का रंग रोगन कर वेबसाइट पर तस्वीरें अपलोड करने के निर्देश दिए। राज्य में 49 ट्रॉमा सेंटर और हर जिले में 10 बेड की ICU स्थापित करने का लक्ष्य है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 850 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी दिसंबर के अंत तक सभी जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा करेगी। चुनाव प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को जिला से मिली सूची तैयार करने के लिए बुलाया गया है। प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में चुनाव प्रभारी जिलों से मिले नामों की सूची साझा करेंगे। यह प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक चलेगी। 519 मंडलों में से अधिकतर में कमेटी का गठन कर लिया गया है। धनबाद की ट्रेनों में रेलवे द्वारा एसी चेयर कार के टिकट पर एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा करने का ऑफर चल रहा है। रांची, दुमका, गया और सासाराम जाने वाली ट्रेनों में यात्री 60 से 200 रुपए तक की छूट पा रहे हैं। एसी चेयर कार की कमी के कारण ट्रेनों में एसी इकोनॉमी कोच जोड़े गए हैं, जिससे यात्रियों को टिकट ढूंढने में परेशानी हो रही है। झारखंड में चुनाव हारने के बाद सीता सोरेन गुमनामी में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या भाजपा उनके लिए कोई नई भूमिका तय करेगी। सीता सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की बहू हैं, हाल ही में हुए चुनावों में हार गई थीं, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मनोहरपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने मामले में सही तरीके से काम नहीं किया और ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे को जानबूझकर फंसाया गया था। अदालत ने माना कि आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनी पर एमडीओ से जुड़े ठेकेदारों और असामाजिक तत्वों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने माना कि फैसले कठिन होंगे, लेकिन कर्मचारियों और कंपनी के भविष्य के लिए जरूरी है। कोयला चोरी और अवैध खनन रोकने में सीआईएसएफ की भूमिका अहम बताते हुए उन्होंने तकनीक के अधिक उपयोग पर जोर दिया। बीसीसीएल की प्रगति को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा। पी साईराम ने कोल इंडिया के चेयरमैन पद पर अपना योगदान दिया। उन्होंने पदभार संभाल लिया है। साईराम मंगलवार को ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उनके नेतृत्व में कोल इंडिया के विकास की उम्मीद है। कांग्रेस नेता नीरज सिन्हा हत्याकांड में बरी होने के बाद संजीव सिंह अपनी पत्नी रागिनी सिंह के साथ जरिया पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। 9 साल बाद अपनी कर्मभूमि पर लौटे संजीव सिंह ने अपने पिता सूर्यदेव सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संजीव सिंह ने कहा कि वह जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और समर्थकों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भारतीय डाक विभाग ने झारखंड में 2 जेएनजी डाकघर शुरू किए हैं, जिनमें से एक जमशेदपुर के एनआईटी परिसर में है। यह डाकघर आधुनिक सुविधाओं जैसे वाईफाई, कॉफी मशीन और डिजिटल काउंटरों से लैस है। इसका उद्देश्य युवाओं को डाक सेवाओं के प्रति आकर्षित करना और उन्हें वित्तीय जागरूकता प्रदान करना है। झारखंड के बोकारो में छात्रों के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से शिथिल कर दिया गया है। इससे छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा फॉर्म भरने में मदद मिलेगी। यह निर्णय छात्रों को राहत प्रदान करेगा और उन्हें बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायक होगा। पिकनिक का मौसम आ गया है। लोग धीरे धीरे नए साल के स्वागत के रंग में रंगने लगे हैं। पिकनिक और आउटिंग की योजनाएं भी बन चुकी हैं। यदि हर साल वही पुराने फॉल और डैम देखकर आप बोर हो गए हैं या इस बार कुछ नए पिकनिक स्पॉट की तलाश में हैं, तो रांची के आसपास स्थित ये वादियां आपके लिए बिल्कुल नई मंजिल साबित हो सकती हैं। यहां आप प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। ये सभी स्थान पूरी तरह सुरक्षित हैं और रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है, जहां आसानी से आना जाना संभव है। एनके एरिया की चूरी परियोजना में समारोह आयोजित कर 68वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम में सीसीएल ढोरी खास परियोजना के टीम कन्वीनर आर.एन. सिंह, टीम मैनेजर मृत्युंजय कुमार, अभिषेक कुमार, आईएसओ अधिकारी मनीष मोहन, टीडीएमएस मलय जैना, एनके एरिया महाप्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता शामिल थे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का परियोजना पदाधिकारी अनुज कुमार और खान प्रबंधक शैलेश कुमार ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि डीडीएमएस मलय जैना ने दीप जलाकर और सुरक्षा ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। संत जेवियर कॉलेज रांची में 3 दिवसीय जेवियर्स उत्सव अनास्तासिस का आगाज सोमवार को धमाकेदार अंदाज में हुआ। जाड़े की नर्म धूप के बीच प्रख्यात गायक रोहन देव पाठक ने मेरे रश के कमर तूने पहली नजर को गाया तो उपस्थित युवाओं में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया। नागपुरी गायिका मोनिका मुंडू ने भी अपनी सुरीली अंदाज में गीत पेश किए। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी अपने गीतों से समा बांधा। सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र अंतर्गत एसडीओसीएम कल्याणी परियोजना में 68वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह सोमवार से शुरू हुआ। डीडीएमएस कोडरमा तेजावत नरेश, टीम कन्वेनर सुमेधा नंदन, आईएसओ बीपी सिंह,
पीओ शैलेश प्रसाद ने उद्घाटन किया। उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों ने सुरक्षित रहकर कोयला उत्खनन करने का संकल्प लिया। अनपति देवी विद्या मंदिर फुसरो के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डीडीएमएस ने कहा कि सुरक्षित रूप से उत्पादन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस को वाया न्यू गिरिडीह होकर चलवाने की तैयारी में है, जिससे सांसद ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह ट्रेन फिलहाल धनबाद होकर चलती है। यहां के सांसद ढुल्लू महतो हैं। सीआईएसएफ मुख्यालय ने कई डीआईजी का तबादला किया है। प्रबोध चंद्रा को पूर्वी खंड रांची का नया आईजी नियुक्त किया गया है। यह तबादला सीआईएसएफ में प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है। नए आईजी प्रबोध चंद्रा जल्द ही अपना पदभार संभालेंगे और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस को न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन तक लाने की तैयारी में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें इस बारे में आश्वासन दिया है। मंत्री ने मंगलवार को नई दिल्ली में गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल के साथ मंत्री के साथ मुलाकात की। आईपीएल ऑक्शन 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिलेगा। सुशांत मिश्रा और अमित कुमार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। इन खिलाड़ियों का परिवार साधारण पृष्ठभूमि से है, लेकिन उन्होंने अपने हुनर से आईपीएल में जगह बनाई है। झारखंड के युवा क्रिकेटरों के लिए यह एक बड़ा अवसर है। मनरेगा में बदलाव के कारण झारखंड को 1500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोला है। जेएमएम का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की और 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड के लिए 2736 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए इस वित्तीय सहायता के महत्व पर जोर दिया और मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।